इस कहानी के किरदार आज से ठीक 50 साल पहले मिले। आइए सुनते हैं कि इन्हें क्या महसूस हुआ जब they met। ये बात 1971 की है, आज से 53 साल पहले। उस समय डेटिंग नहीं होती थी, इसलिए खाली देख ही सकते थे। जब मैंने इनको देखा तो जब सबसे पहले देखा तो श्री कृष्ण भगवान की छवि मेरे को दिमाग में आ गई। तो अपने इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर दिखी। सांवला कलर, नटखट चेहरा और टॉल, तो देखते ही मेरा दिल झूम गया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। जब भरतपुर की लाली गई मारवाड़ी परिवार में तो हुए कुछ अनोखे किस्से। हमारे लैंग्वेज में बहुत फ़र्क था। इधर यूपी की लैंग्वेज थी, उधर मारवाड़ी लैंग्वेज थी। तो मैं जब गांव गई थी तो एक दफ़े बड़ी माँ ने बोला कि बिंदनी कचौरी लाना। तो मैं किचन में गई, मैं कचौरी ढूंढ रही, वहाँ मुझे मिली ही नहीं। तो बिंदनी वाली बहुत सारी कचौरियाँ रखी हुई हैं, तेरे को नज़र नहीं आ रही क्या? मैंने कहा नहीं माँ, मेरे को तो कोई भी नज़र नहीं आ रही। तो फिर वो खुद गई और जाके कटोरियाँ लेके आई, तब मेरे को समझ में आया इसको कचौरी बोलते हैं। ऐसे ही किस्सों के साथ जीवन चल ही रहा था, एक खुशी की लहर आई। ओ सॉरी, आया। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। देखते ही देखते ये खुशी हो गई मल्टीप्लाई और फैमिली में हुई एडिशन इनके दूसरे बेटे आशीष की। अब इनकी भगवान से एक ही कामना थी कि घर में लक्ष्मी आए। पर जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इंसान की हर चाहत कहाँ पूरी होती है। इन्हें मिले इनके तीसरे पुत्र अपार। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई। घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। बचपन के डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, पर एक सबसे ज़्यादा याद है, नहा लो या पिट लो। हम जब 10-12 साल के थे, में भी छोटे थे, उससे भी छोटे होंगे, हम बहुत एक्सक्यूजेस करते थे नहाने के लिए। नहाना कोई नहीं चाहता था सुबह सुबह स्कूल में जाने के लिए। तो एक दिन सेम प्रॉब्लम थी। तीनों बच्चे प्रॉब्लम कर रहे थे, तीनों भाई। मम्मी को बड़ा गुस्सा आया। मम्मी चप्पल लेके तीनों के पीछे भागी। आशीष और अपार बड़े चालाक निकले, वो भाग के छत में चले गए और बचा मैं। और मैं जो है, मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं हुआ, तो मैं घर से बाहर नंगा पूरा भागा। चकबक 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 चकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई। घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। पापा हमेशा कहते थे किसी प्रॉब्लम के बारे में, डोंट वरी, हेल इज नॉट गोइंग टू फॉल, देख लेंगे। और मम्मी कहती थी कि मैं हूं ना, तो कोई चिंता करने की क्या जरूरत है। वो सेम प्रिंसिपल, सेम जोश मेरे में डेवलप हो गया। पापा हमेशा सुपर ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं और कोई भी चैलेंज उनके लिए बड़ा नहीं रहा है। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। With time, kids completed their studies and they were settled but restless. To manage them became तीन देवियाँ। जब मैंने ये मकान बनाया तो कमला बोली कि मेरी 3 बहुएं आएंगी, उनके लिए 3 कमरे ऊपर चाहिए। मैं कहा जैसा तुम चाहो। 3 कमरे बन गए और बहुएं आनी शुरू हो गई। सबसे पहले प्रज्ञा आई,
वो हमारे यहाँ रहती ही थी, तब पापा जी आए थे तो मैंने कहा अब आशीष इसको लाइक करता है, तो बोले कि प्रज्ञा जैसी लड़की तो हमें मिल ही नहीं सकती है। और उसकी अफेक्शनेट नेचर, इससे हम बहुत इम्प्रेस थे और मेरे फादर ने उसको आशीष के लिए सेलेक्ट कर दिया। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग. With this, they found Pragya, not just a daughter-in-law, but actually a daughter. मम्मी की मुझे जो अपने कॉलेज टाइम की बात याद है, और जो फनी इंसिडेंट है, हम लोग मूवीज बहुत जाया करते थे, लेकिन हम अगर मम्मी के साथ मूवी गए हैं और कोई हाउसफुल भी हो, हम बिना मूवी देखे कभी नहीं आए। मम्मी लाइन में नहीं लगती थी, बस सीधा जाती थी, टिकट लेती थी और बाहर निकल आती थी। Add some spicy tadka. In Rajasthani culture came Punjab ki kudi Namita. हमने अनुराग को अमेरिका से बुलाया। हफ्ता 10 दिन बचा होगा मेरे ख्याल से कि मेरी वापस की फ्लाइट थी। तो उस समय पापा मम्मी ने एक agarwal2agarwal.com करके एक साइट है, तो उसमें एक बायोडेटा आया एक लड़की का, नमिता का, जिसमें क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी थी, बट उसमें फोटो जो थी, पिक्चर थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं आई थी। तो मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं करनी है इससे शादी। हम चंडीगढ़ गए और वहाँ हमको एक परी सी लड़की मिली। उसको देखते ही मेरे मंदिर में जैसे घंटियाँ बजती हैं वो बजनी शुरू हो गई, और ऊपर से बारिश फूलों की शुरू हो गई, तो मेरा दिल खुश हो गया। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। ये बात है 15 जनवरी 2003 की। हमारी शादी का टाइम था, तो अनुराग और मैं स्टेज पे खड़े थे, तो थोड़ी देर बाद अनुराग की मामी जी आईं और उन्होंने मुझे अपना शॉल दे दिया, और फिर थोड़ी देर बाद अनुराग की मम्मी आईं और उन्होंने शॉल ले लिया। बोली कि ये शादी तो एक ही बार होनी है और पिक्चर सारी खराब हो जाएंगी। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। जब आभा को देखा तो बस पहले ही अट्रैक्शन में मेरे को ऐसी भाग गई, और भगवान से मैं प्रार्थना करने लगी कि इसकी नज़र ना लगे किसी को। जहाँ पढ़ी थी वो जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके एक प्रोफेसर मेरे भतीजे की तरह से थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आभा कैसी है, तो उनका जवाब था कि आप यस्टरडे की डे में शादी करें। मतलब उनको इतनी पसंद थी, बोले इससे बढ़िया लड़की आपको फूफा जी नहीं मिल सकती। मम्मी इज ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, चाहे वो 50 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करना। पापा से हमेशा ये इंस्पिरेशन मिलती है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर। इनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देता है। तो हमने 69 में पास की थी बी, और 325 क्लासमेट्स थे हमारे। तो हमारे एक अभिनय मित्र इंदौर के मनोहर बाहिती आए 1976 में, और मुझे कहने लगे यार दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं, उन सबसे मुलाकात करते हैं। मैंने कहा अब तो सारे दोस्त इधर उधर हो गए। तो पहली लिस्ट हमने 36 लोगों की बनाई, और उसके बाद में एक्सपेंड करते करते वो 285 पे हो गई, और हमने वर्ल्ड का बहुत यूनिक बिट 69 ग्रुप सेटअप किया। दोस्ती इतनी ज़्यादा गहन मिली, इतनी अच्छी मिली कि आज एक परिवार की तरह से हम लोग बिट 69 में रहते हैं और एंजॉय करते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे 9 बहन भाई हैं, इधर 6 बहन भाई हैं। भाई बहनों में बहुत प्यार रहा, और चूँकि बड़ा होने के नाते जिम्मेवारियाँ रही। मेरे फादर कहा करते थे कि तुम अपने सब छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्ट करते हो। तो यही मेरे को हमेशा, जब भी मैं अगर जन्म लूँ तो यही मिले मेरे को। ससुराल में भी कमला के 9 भाई बहन रहे हैं, उनमें भी इतना प्यार मिला सारी भतीजियों से, सारे भतीजों से, कि कह नहीं सकते।
लोग कहते हैं, ये कहावत है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, और ये सच में है कि मेरे 5 जो पोते पोतियाँ हैं, इनसे बढ़ के दुनिया में मेरे को कुछ नज़र नहीं आता है। अरे मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गया। मैं आदि। मैं नायशा हूँ। और मैं आहान। ये नटखट अनुष और ये सबसे प्यारी, सबसे छोटी मायरा। जब मेरा पहला ग्रैंडसन आदि हुआ तो मुझे जो गुस्सा आया करता था वो कम हो गया, क्योंकि मेरी लड़कियां नहीं हुई थी तो लड़कियों की बहुत चाह थी। और जो ही मुझे पता चला कि अनुराग मेरे सबसे बड़े लड़के को की लड़की हुई है तो एकदम दिल गदगद हो गया। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छे पल थे जो कि मैंने अनुभव किए। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई सौगात भगवान मुझे नहीं दे सकता था। दूसरी जो मम्मी की सबसे बड़ी चीज है वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, जो हमेशा से रहा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। आई थिंक वो हमारी लाइफ की, हम तीनों के लिए, तीनों डॉटर इन लॉज के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपका प्यार हमारे लिए हमेशा जो है बेटियों की तरह रहा है। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड पापा अ लॉट। मुझे मेरे ख्याल से मेरे चूंकि बेटियां नहीं हुई तो मुझे आज भी ये लगता नहीं है कि तुम्हारी बेटियां नहीं। तीनों की मेरी भगवान करे मेरे को हर जन्म में यही मिले। शायद बेटियों से ज़्यादा प्यार मुझे इन तीनों से मिला और मैंने भी उनको उसी तरह से समझा। आप दोनों फाउंडेशन हैं इस फैमिली के और इस फाउंडेशन के ऊपर ही हम आगे बढ़े हैं। अरे अरे, आप तो इमोशनल हो गए। इन्हें देखिए, ये कितनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे। लाइफ में कितने ही ट्विस्ट आते रहे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि दादी और दादू के ट्विस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे।